हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को, क्योंकि कल के दिन एक तो होने वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी और उसी के साथ साथ कैसी रहेगी मार्केट की नीयत, क्योंकि यहाँ पर हमें आज के क्लोजिंग टाइम पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो वहां पर कल के दिन कैसे रह सकते हैं उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली कल के दिन फाइनल डेट के जी इनर्जी एंड इंफ्रा। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स एसएमई आईपीओ की, तो उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या रहेगी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी एज पर माई माइंडसेट, एज पर माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो उन सभी फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 400 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 855 करोड़ की सेलिंग करी है। फाइनली हमें आज के दिन एफआईएस की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है, बट ओवरऑल में फिगर इतना मेजर नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम अब बात करते हैं हमारे आईपीओ की, तो सबसे पहले अगर मैं के ची इनर्जी इंफ्रा की बात करूं इस आईपीओ को, तो यहाँ पर मेरा डिसीजन फाइनल है, क्लियर है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर हमें एचएनआई और रिटेल कैटेगरी की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। क्वालिफाइड की तरफ से कल के दिन हमें देखने को मिल जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद बनी हुई है। बट मेरा यहाँ पर डिसीजन क्लियर बन चुका है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूँ। और ऐसा ही हमने डिस्कस भी किया था इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में कि इसमें तो मैं ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं अप्लाई कर ही दूंगा। और अगर हम इसकी जीएमपी की भी बात कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का जीएमपी जो चल रहा है 120% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरा रिस्क फैक्टर है, मेरा माइंडसेट है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपना डिसीजन बताया है फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव। बिकॉज एसएमई आईपीओ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम हमेशा अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं। बीइंग एंड डिफेंसिव होकर हम कभी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप अपने रिस्क फैक्टर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स की, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि समीरा एग्रो में भी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो रहेगी इमीडिएट बुक करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज जनरली हमें जितने भी ये एसएमई आईपीएस होते हैं सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट लग जाएगा या लोअर सर्किट लग जाएगा, क्या कंफर्म है लगेगा या नहीं लगेगा, कोई कंफर्म नहीं है। बट कौन सा सर्किट लगेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। और बिना फालतू में हम हमारे आइडियाज लगाते रहे। हम मैं जहां पर बोल दूं कि अपर सर्किट लगेगा इस आईपीओ में, कोई टेंशन ही नहीं है। या फिर मैं बोल दूं कि इस आईपीओ में लोअर सर्किट लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। भाई किसी को भी कुछ नहीं पता, कोई भगवान नहीं है, किसी के पास टाइम मशीन नहीं है जहां पर कि वो कल के दिन जाकर देखा है मार्केट को कि इस आईपीओ में कौन सा सर्किट लगेगा। वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि अगर इसमें सर्किट लगना है तो कौन सा लगना है। या फिर क्या होता है कि जैसे कि पहले लोअर सर्किट लग गया, फिर वहां पर बाइंग आ गई और फिर वहां से अपर सर्किट लग जाता है। और ऐसा उल्टा भी हो जाता है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर एक बार बाय चांस लोअर सर्किट लग जाता है तो वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता। तो इसी वजह से जितने भी एसएमई आईपीएस होते हैं वहां पर मेरा डिसीजन सेम रहता है कि मैं इमीडिएट उन आईपीएस को एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो प्रॉफिट में खुले चाहे लॉस में खुले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो आईपीओ चाहे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरा मोटो था यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, इट्स ओके। बट मैं वहां से एक बार एग्जिट होने की सोचता हूँ। ये मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है। इसीलिए ही हमारी स्ट्रेटेजी हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। आपका जैसा ही माइंडसेट है, आपका जैसा भी रिस्क फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स को बना लो, ताकि आपको भी आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो और अपने रूल्स पर अमल करना सीख लेना। बाय द वे मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, और अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी यही इस एसएमई आईपीओ में सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। बट फिर से ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ होता मेरे पास, जो मैंने और सिर्फ मेरे माइंडसेट, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस की है। अगर आप लोगों के पास ये आईपीओ है तो एक बार अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आज आप लोगों को टेलीग्राम पर
टोटल 3 ट्रेड्स प्रोवाइड करी गई थी, जहां पर पहली थी बैंक निफ्टी की सी जो इमीडिएट भाग चुकी थी 385 से 470 और हमारा काम हो चुका था। अब हमारा काम 10-15 मिनट में इतनी मूव मिल चुकी है और उसके बाद ना हम ज्यादा देर रुकते नहीं है उसी ट्रेड में। जब दोबारा से मौका मिलेगा तब की तब देखेंगे, एक बार के लिए हम जहां से निकल चुके थे। वरना अगर हम रुकते हैं तो ये ट्रेड कहां तक पहुंची थी आप लोग खुद देख सकते हो। और उसके बाद हमने मिड कैप निफ्टी की सी ली 72 से 80 तक गई, जहां पर हमने इसे बुक किया। और थर्ड ट्रेड थी हमारी निफ्टी की जो 160 के पास ली थी और सीधा पहुंच चुकी थी 230 पर। बस यही 3 ट्रेड्स ली। आज के दिन कोई हीरो जीरो ट्रेड हमने नहीं ली थी, क्योंकि मैं वहां पर भी बिजी हो चुका था और जो लास्ट का फॉल आया वहां पर मेरा ध्यान नहीं था मार्केट में, उस टाइम मैं मार्केट नहीं देख रहा था बाय द वे। बट एनीवे शो क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर हमने 3 ट्रेड्स ली, तीनों की तीनों हिट हुई, वो अलग मैटर है। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस ले लेंगे, वो अलग मैटर है। बट जब हमें 3 ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो हमें इन 3 से 30 ट्रेड करने की जरूरत ही क्या है। बस जब हम इस 3 से 30 ट्रेड पर आ जाते हैं, वहाँ पर हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और जब ये ओवर ट्रेडिंग सामने आ जाती है, तब हमारे लिए वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में खतरा आ जाता है। और हम ऑप्शन बाइंग में अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो हमें इस ओवर ट्रेडिंग को रोकना पड़ेगा और वहाँ पर हमें लिमिटेड ट्रेड्स ही लेनी पड़ेगी। 3 से 5 इज़ मोर देन इनफ किसी भी दिन में। इससे ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। बिना फालतू में हम हमारा टाइम, सेहत सब कुछ खराब करते रहते हैं वहाँ पर, और पैसा तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। एनीवे अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में डिस्कस हुई थी कि यही हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तब हमारी वहाँ पर एंट्री होगी पुट में। बट जब तक नहीं जाता तब तक के लिए हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और वहाँ से अगर मार्केट हमें रिवर्सल देने की कोशिश करे तो वहाँ पर हमें ऊपर की साइड की मूव मिल सकती है। और जहाँ से क्या ही ऊपर को आई, रिट्रेस हुई, फिर से ऊपर को गई, फिर से नीचे को आई और फिर से ऊपर को गई और फिर से नीचे को आई। वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही है। पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो दिखाई है वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बट आज के दिन हमें पहली बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इस नई रैली में, जो हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। अगर हमें कल के दिन भी ऐसा होते हुए देखने को मिलता है तो वहां पर हमें मार्केट को नए सिनेरियो से देखना पड़ेगा, दोबारा से स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। बट एक बार के लिए दिक्कत की बात नहीं है जब तक मार्केट अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स के ऊपर है। बट बाय द वे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अच्छी खासी एंट्री मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। एनीवे अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल भी बात हुई थी कि एक बार दो बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, थर्ड बार चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, बट इसने ले ली। बट फोर्थ टाइम अब ये स्कोर और भी ज्यादा वीक हो चुका है। अब अगर इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है, देखो गया ऊपर को गया, इमीडिएट मूव मिली, बट सस्टेन नहीं कर पाया 1 घंटा। और लास्ट के क्लोजिंग आवर में हमें जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आते को देखने को मिली, जहां पर बैंक निफ्टी एक मेजर पेन बना सबसे पहले, और वो पूरा का पूरा नीचे को खींच के ले आया निफ्टी को भी। बट इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके ऊपर या नीचे मार्केट का सस्टेन करना जरूरी है एटलीस्ट 1 घंटा। बाय द वे अगर यहाँ पर 15 मिनट भी सस्टेन करती है तो हमारे लिए इमीडिएट जो लेवल खुलेंगे वो खुलेंगे 21,600 के। अगर इसको भी तोड़कर नीचे जाती है तो वहां पर हमारे लिए जो फाइनल मेजर सपोर्ट आएगी वो आएगी हमारे लिए 21,500 की रेंज, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है, मेजर मेजर सपोर्ट। अब ये हमारे लिए एक बार जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,840। अभी तक हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारे लिए ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर मार्केट नए हाइस को जाती जा रही थी। बट जब इसने आज पहली बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है तो ये हमारे लिए एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाकर सस्टेन करेगा तब जाकर हमें नई मूव मिलेगी। एनीवे अगर फिन निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेड मिलती हुई हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जब बैंक निफ्टी में, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर स्टडी करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।